नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के महान संत रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। भारत की संत परंपरा की बात हो और रामकृष्ण परमहंस जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बालपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आप जानते हैं कि भगवान के साक्षात दर्शन करने वाले बिरले लोगों में रामकृष्ण परमहंस जी का नाम भी आता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस मानवता के पुजारी थे और अपनी साधना के फल स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सत्य हैं और वे ईश्वर तक जाने का मार्ग हैं। मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। गदाधर अर्थात भगवान विष्णु का भी एक नाम गदाधर है। इनके पिता का नाम खुदीराम और इनकी माता का नाम चंद्रा देवी था। इन्हें वीतराग के नाम से भी पुकारा जाता था। खुदीराम चट्टोपाध्याय जी का यह बालक अत्यंत अलौकिक गुणों से सुशोभित था। उनके भक्तों के अनुसार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता को उनके जन्म से पूर्व ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव होने लगा था। गया में उनके पिता खुदीराम ने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसी प्रकार उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसा ही अलौकिक अनुभव हुआ। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में एक अलौकिक रोशनी को प्रवेश करते हुए अनुभव किया। इनकी बाल सुलभता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से हर कोई प्रभावित होता था। ये एक परम आध्यात्मिक संत थे और 7 वर्ष की अल्पायु में ही रामकृष्ण परमहंस के सिर से इनके पिता का साया उठ गया और इन विपरीत परिस्थितियों में पूरे परिवार का भरण पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयों ने घेर लिया, परंतु बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले आए। रामकृष्ण का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और सहनशील था। संकीर्णताओं से वे बहुत दूर थे और हमेशा अपने कार्यों में ही मग्न रहते थे। बहुत प्रयासों के बावजूद भी इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। 1855 में इनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था, वहां के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया और वहीं मंदिर के कार्यों में रामकृष्ण परमहंस और उनका भांजा राम कुमार चट्टोपाध्याय की सहायता किया करते थे और इन्हें देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। और 1856 में राम कुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु के बाद इन्हें मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस अधिक ध्यान मग्न रहने लगे थे और वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माता काली को भोजन कराते थे। जब वह माता काली के लिए भोजन लेकर आते थे तो माता प्रकट होती थी और रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथों से माता को भोग लगाते थे। रामकृष्ण जी ने माता से संबंधित एक अनुभव का वर्णन करते हुए स्वयं कहा था कि जब मैंने माँ को देखा तो घर द्वार मंदिर जैसे सब अदृश्य हो गया था, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था और मैंने एक तीर विहीन अलौकिक सागर का अनुभव किया। यह चेतना का सागर था और जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक उज्जवल लहरें ही मुझे दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी ही तरफ आ रही थी और फिर उन्हें माता के प्रत्यक्ष साकार दर्शन हुए। और धीरे धीरे कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि दक्षिणेश्वर मंदिर में आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहंस का मानसिक संतुलन खराब होने लगा है
और जब यह समाचार उनकी माता तक पहुंचा तो उन्होंने निर्णय लिया कि रामकृष्ण परमहंस का विवाह कर देना चाहिए। उन्हें लगता था कि विवाह के पश्चात गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा और विवाह की जिम्मेदारियों के कारण रामकृष्ण परमहंस का ध्यान भक्ति, साधना और आध्यात्मिकता से हट जाएगा। और जब उन्होंने विवाह की चर्चा की तो रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वयं ही कहा कि यदि आप मेरा विवाह कराना ही चाहते हो तो उनको रामचंद्र मुखर्जी के घर जाना चाहिए। घर वाले उनकी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके पूछने पर रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि जिस कन्या के साथ उनका विवाह होना है वह रामकृष्ण मुखर्जी की ही कन्या है और उस कन्या का नाम शारदामणि है। और इस प्रकार 1859 में 5 वर्ष की शारदा और 23 वर्ष के रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक शारदामणि अपने घर में ही रहीं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद वे रामकृष्ण परमहंस जी के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रहने लगी थीं। उस समय रामकृष्ण परमहंस एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया करते थे और कुछ दिनों के पश्चात उनके दूसरे बड़े भाई भी चल बसे और इस घटना से रामकृष्ण परमहंस अत्यंत आहत हुए और संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और तब दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वे ध्यान मग्न रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए थे और इस कारण लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। और उनकी माता चंद्रमणि देवी ने यह सोचकर उनका विवाह शारदामणि से कराया था कि वह आध्यात्मिकता से हट जाएंगे, किंतु विवाह के पश्चात भी रामकृष्ण परमहंस का मन आध्यात्मिकता से नहीं हटा और वे अध्यात्म में और गहरे डूबते चले गए। इसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर मंदिर में आगमन हुआ और भैरवी रामकृष्ण परमहंस को एक पुत्र की भांति स्नेह करती थी। भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव में अवस्थान करते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। परमहंस जी का जीवन विभिन्न साधनाओं एवं सिद्धियों से परिपूर्ण है, किंतु चमत्कार किसी महापुरुष की महत्ता नहीं बढ़ाते। रामकृष्ण परमहंस जी का महत्व उनके त्याग, तपस्या, साधना, वैराग्य आदि के कारण है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के प्रभाव और आध्यात्मिकता ने नरेंद्र जैसे नास्तिक और तर्कशील युवक को परम आस्तिक और भारत के गौरव का प्रसारक स्वामी विवेकानंद बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का अधिकांश जीवन समाधि के रूप में ही व्यतीत हुआ। भैरवी ब्राह्मणी से तर्क की शिक्षा प्राप्त करने के बाद और तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान लाभ लेने के बाद ही संन्यास ग्रहण करने के बाद गदाधर चट्टोपाध्याय वास्तव में रामकृष्ण परमहंस बने। इसके पश्चात उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की भी साधना की। जब कोई उनकी पत्नी शारदा देवी से पूछता कि रामकृष्ण परमहंस तो सदैव समाधि में ही लीन रहते हैं और आप सदैव उपेक्षित सी रहती हैं, तो इस पर वे मुस्कुराकर कहती, ठाकुर के दर्शन एक बार पा जाती हूँ, ये क्या मेरा कम सौभाग्य है। परमहंस जी अपनी पत्नी के विषय में कहा करते थे, जो माँ जगत का पालन करती है और जो माँ मंदिर में पीठ पर स्थित है वही तो ये है। और समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया उनकी साधनाओं और सिद्धियों के समाचार धीरे धीरे फैलने लगे और दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रांगण धीरे धीरे भक्तों और भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय स्थान हो गया। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी कुछ समय हिमालय के किसी शांत स्थान में तपस्या करना चाहते थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से इसकी आज्ञा मांगी तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहें और वहाँ तुम तपस्या करते रहो, क्या यह उचित होगा? क्या तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार करेगी? इसके बाद तो स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण परमहंस
महान योगी और उच्च कोटि के विचारक थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के गले में सूजन आ गई थी। डॉक्टरों ने उसे कैंसर बताया और उन्हें समाधि लेने और वार्तालाप करने से भी मना किया। तब रामकृष्ण मुस्कुराए। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप माता काली से क्यों नहीं कहते कि वे आपका कैंसर ठीक कर दें। तब परमहंस जी मुस्कुराए और बोले कि इस तन पर तो माँ का ही अधिकार है और माँ ने जो मेरे बारे में अच्छा सोचा है वही करेगी। और चिकित्सा के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया और सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी देह का त्याग किया और आनंद घन रामकृष्ण परमहंस इस नश्वर देह को त्याग कर उस अलौकिक आनंद में लीन हो गए थे